एनसीईआरटी जीव विज्ञान कक्षा 11 में हम अध्याय 8 का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमारा आज का बिंदु जो होता है वह लयनकाय लाइसोसोम का अध्ययन करना है और रसधानी, जिसे हम वैक्यूल भी कहते हैं, उसका अध्ययन करना होता है। लाइसोसोम कहाँ उपस्थित होते हैं, इसका कार्य क्या होता है। यह झिल्ली पुटिका संरचना होती है जो सवेष्टन विधि द्वारा गोल्जिकाय में बनते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि गोल्जिकाय जो विभिन्न पदार्थों को इकट्ठा करके एक गोलाकार संरचना का निर्माण कर लेता है और इस संरचना के अंदर विभिन्न प्रकार के पदार्थ जो होते हैं वो संग्रहित हो जाते हैं, तो जो संरचना बनती है वह लाइसोसोम होती है। गोल्जिकाय से लाइसोसोम का निर्माण होगा। पृथकीकृत लयनकाय पुटिकाओं में सभी प्रकार के जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं। लाइसोसोम जो अलग होकर के संरचना लाइसोसोम की बनती है, इस लाइसोसोम के अंदर विभिन्न प्रकार के जल अपघटनीय एंजाइम उपस्थित होते हैं, जैसे हाइड्रोलेजेस, लाइपेजेस, प्रोटोएसेस और कार्बोहाइड्रेज ये मिलते हैं। ये जल अपघटनीय एंजाइम जो होते हैं तो इसके अंदर उपस्थित विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ होते हैं उनका अपघटन का काम करते हैं। अपघटन से तात्पर्य है कि बड़े बड़े जो अणु होंगे उनको तोड़ करके छोटे छोटे अणुओं के अंदर विभाजित करने का कार्य जो होता है ये एंजाइम करते हैं। तो यही कार्य लाइसोसोम का होता है, पाचन करने का। लाइसोसोम अम्लीय परिस्थितियों में सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। ये एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल आदि के पाचन में सक्षम होते हैं। और ये लयनकाय जिसे हम लाइसोसोम कह रहे हैं, इसका मुख्य कार्य जो होता है लाइसोसोम का कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल इन विभिन्न प्रकार के कोशिकांगों का पाचन करना होता है। हमारा दूसरा जो कोशिकांग होता है वो रसदानी वैक्यूल होता है। कोशिका द्रव्य में झिल्ली द्वारा घिरी जगह को रसदानी कहते हैं। जो हमने कोशिका देखी उसके अंदर कोशिका द्रव्य के अंदर जो एक बड़ी संरचना उपस्थित होती है। पादप कोशिका के अंदर बहुत बड़ी संरचना देखी थी और जंतु कोशिका में बहुत छोटी संरचना देखी थी। तो ये जो संरचना होती है उसको रसदानी वैक्यूल कहा जाता है। इस रसदानी के अंदर पानी, रस, उत्सर्जित पदार्थ और अन्य उत्पाद जो कोशिका के लिए उपयोगी नहीं हैं भी इसमें मिलते हैं। रसदानी का कार्य क्या होता है, तो रसदानी के अंदर पानी, रस, जितने भी उत्सर्जित पदार्थ होते हैं कोशिका के, अन्य उत्पाद जो होते हैं जो कि कोशिका के लिए आवश्यक होते हैं, वे सभी रसदानी के अंदर पाए जाते हैं। रसदानी एकल झिल्ली से आवृत होती है जिसे टोनोप्लास्ट कहा जाता है। रसदानी के अंदर सिर्फ एक ही झिल्ली उपस्थित होती है, एकल झिल्ली होती है और इस झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहा जाता है। तो पूछा जाता है कि वैक्यूल जो होता है, रसदानी जो होती है उसकी झिल्ली को क्या कहा जाता है, तो उसको टोनोप्लास्ट कहा जाता है। पादप कोशिकाओं में यह कोशिका का 90% स्थान घेरता है। पादप कोशिका के अंदर बहुत ही बड़ी वैक्यूल पाई जाती है और लगभग 90% स्थान पादप कोशिका का जो होता है वो इसी रसदानी के द्वारा घिरा रहता है। इसका कार्य क्या होता है रसदानी का, तो पौधों में बहुत से आयन और दूसरे पदार्थ सांद्रता प्रवणता के विपरीत टोनोप्लास्ट से होकर रसदानी में अभिगमित होते हैं। इस कारण से इसकी सांद्रता रसदानी में कोशिका द्रव्य की अपेक्षा काफ़ी अधिक होती है। पौधों के अंदर विभिन्न प्रकार के जो आयन हैं और पदार्थ होते हैं वो टोनोप्लास्ट के द्वारा स्थानांतरित होने में सहायता करते हैं। तो ये स्थानांतरण का जो काम होता है वही रसदानी का होता है। रसदानी विभिन्न प्रकार के पदार्थों को इकट्ठा करेगी और उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर सांद्रता के आधार पर ले जाने का कार्य करेगा। रसदानी के अंदर दो प्रकार की रसदानी, जैसे पहला अमीबा के अंदर संकुचनशील रसदानी जो होती है उपस्थित होती है। इसका मुख्य कार्य उत्सर्जन का होता है। बहुत सारी कोशिकाओं जैसे आद्य जीव में खाद्य रसदानी का निर्माण खाद्य पदार्थों को निगलने के लिए होता है। संकुचनशील रसदानी का कार्य क्या होता है, संकुचनशील रसदानी का कार्य होता है कि अगर कोशिका के अंदर किसी भी द्रव की मात्रा अधिक हो गई है तो उस अधिक द्रव को कोशिका से बाहर निकालने का जो कार्य होगा वो कार्य रसदानी करेगी। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो ये कोशिका अधिक द्रव के जमा होने की वजह से नष्ट भी हो सकती है। तो ये कार्य जो होता है वो संकुचनशील रसदानी का होता है। खाद्य रसदानी क्या होती है, खाद्य रसदानी का आशय यह है कि यह विभिन्न प्रकार के पदार्थों को इकट्ठा करने का कार्य करता है। अगर खाद्य पदार्थ एक साथ इकट्ठे होकर के जिस संरचना का निर्माण करेंगे वो खाद्य रसदानी होगी। वो जितना भी भोजन होगा
उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, उसको पचाने में सहायता करने का काम जो होगा वो खाद्य राजधानी का होगा। तो इस प्रकार से इन दोनों के कार्य हमने आज अध्ययन किए कि लयनकाय और राजधानी का कार्य जो होता है वह क्या होता है।